जी तो अस्सलाम वालेकुम यार। वैसे हद है वैसे, मतलब कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। मतलब ये मुझे लगता है कि बड़े अरसे के बाद ऐसा लगा था। एक वो जो हमने 2024 वाला इंडिया से वर्ल्ड कप वाला मैच हारा था, कैसे मतलब हमने प्लेट में रख के दे दिया था। और एक मुझे ये लगता है कि हम ये प्लेट में रख के दिया, ये बहुत बड़ा मौका था। हम ये मैच जीत सकते थे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अल्लाह की कसम यार। ओ, क्या बोले बंदा। फरहान ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, फखर ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया। अब 146 आप बॉलिंग को नहीं कह सकते कि यार 146 भी बॉलिंग जो है वो T20 में डिफेंड करे। आजकल की क्रिकेट में 146 भाई एक पार्टनरशिप लगती है। मैं हमेशा से, मैं अभी से नहीं, मैं ये 5 साल से कह रहा हूं कि 140 150 वाला दौर जो है वो चला गया हुआ है। कि एक पार्टनरशिप लगती है, 2 ओवर अच्छे जाते हैं बैटिंग के, कि वो अगर 2 ओवरों में 15-15 कर लें या 10-10 कर लें, 20-25 लगता है, गेम चेंज हो जाती है। और इंडिया ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया था हमारे लिए कि टॉस जीत के उन्होंने हमें बैटिंग दे दी थी। देखिए फाइनल में मुझे लगता है कि हमेशा पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। रन्स ऑन द बोर्ड स्पेशली T20 में प्रेशर होता है बहुत। और इतना अच्छा स्टार्ट मिला यार, इतना अच्छा स्टार्ट। मतलब फाइनल में आपको इससे अच्छा स्टार्ट क्या मिलेगा कि आपके 12 ओवर, यार 11 ओवरों में 103 स्कोर है और एक आउट है। आपके दोनों ओपनर्स ने रन्स कर दिए। मुझे ये समझ नहीं आई कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, हारिस उसका पहला बॉल खेल रहा है और फखर जमान दूसरे एंड पे सेट बैट्समैन है, 35-36 पे वो खेल रहा है। तो आप क्यों चांस ले रहे हो? आप अभी क्रीज पे आए हो, अभी आप एक दो बोले देखो तो सही स्पिनर का बॉल क्या हो रहा है, पेस को एडजस्ट तो करो। जो सेट बैट्समैन है और जो बेस्ट मैचअप है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, जो डोमिनेट भी करता है लेफ्ट आर्म स्पिनर को, फखर जहां चाहे छक्का मार सकता है, आप उसको सिंगल करके दो भाई। भी वही हुआ। हमारे प्लान ही नहीं समझ आता कि ऐसी विकेटों पे जो नया बैट्समैन आता है, अगर बैटिंग की बात करें तो आते ही शॉट नहीं लगते। और ये अभी पहला मैच नहीं था, ये समझ भी आनी चाहिए कि हर मैच में ऐसा हो रहा है कि पहले 10 ओवरों में रन हो रहे हैं, आखिरी 10 ओवरों में टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है वो उस तरह बल्ले पे नहीं आता और नए बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। उस टाइम वही हिट मार सकता है जो सेट होता है बैट्समैन। और हमने जब स्टार्ट लिया, 12 ओवर में 113 हुआ, दूसरा आउट हुआ साइम, तो मोहम्मद हारिस आए। अगर हारिस वहां पे सिंगले डबले 1-2 ओवर खेल जाते और फखर को चांस देते, हम 190 करते। और अगर 180 190 हुआ होता इंडिया से, हम जो है ना दूर दूर तक मैच जीत जाते। ये दूर दूर तक जिसको कहते हैं। अभी भी देखो 146 पे क्लोज गेम गई है। वो भी हमने थोड़े फील्डिंग में ब्लंडर्स किए। एक मुझे लगता है कि जहां पे आगा का एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जब आपके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक मोमेंटम उनका बना हुआ है। क्रिकेट T20 में हमेशा आप गेम कहां हारते हो? जब आप अपना मोमेंटम शिफ्ट करवाते हो दूसरी टीम की तरफ। अगर वो सिंगल करके देता, वहां फखर ने उसको 2 छक्के मारने थे। वहां पे हारिस ने जो आउट हुआ है ना, हारिस, सारी गेम वहां पे खराब हुई है। कोई माने ना माने, कोई बोलेगा आगा गलत खेला है या हुसैन गलत खेला है, लेकिन सारी गेम मोहम्मद हारिस की वजह से खराब हुई है। जो मेरा क्रिकेटिंग छोटा मोटा जो भी मुझे थोड़ी समझ आती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट पंडित हूं, लेकिन जो मुझे मेरी अक्ल काम करती है कि वहां हारिस को वो शॉट नहीं मारना चाहिए था। तभी मैच आप हारते हो। जब स्पिनर के अगेंस्ट वो 2 लेफ्ट हैंड स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फंसे हुए ना, तो आप जब साइम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उस पे उनको चांस लेने दो। जब आपने बॉलर हटाया है जो उनको मुश्किल क्रिएट कर रहा है, स्पिनर उनको मुश्किल हो रही है हिट मारने में, आप फास्ट बॉलर ले आए हो जो वो चाह भी रहे हैं कि थोड़ा पेस मिले बल्ले पे, वहां पे भी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अब फिर बंदा वही कहता है कि अब इफ एंड बट्स, यही हो, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। आपने इतनी खूबसूरत पावर प्ले बॉलिंग में भी शुरू किया। शाहीन और फहीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है।
उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, वो उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था। हाँ मुझे लग तो यही गलतियां होती हैं जहां पे पूरा मैच खराब होता है। एक मोहम्मद हारिस का और एक वो जो आगा का डिसीजन था मोहम्मद हारिस को लाना। नो डाउट कि वो आपका विकेट टेकर बॉलर है, लेकिन उस टाइम आप ये देखते हो कि इस टाइम सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। उस टाइम डिमांड यही कर रही थी कि जो साइम को है, सोएम का बॉल फंस भी रहा था, टर्न भी हो रहा था, वो स्ट्रगल कर रहे थे दोनों लेफ्ट हैंड। अगर वहां पे विकेट वो मारते भी तो विकेट का भी चांस था, आप ये मैच कभी ना हारते। ये ही हमारे लड़कों में मिसिंग है कि आप यार देखो तो सही सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। 13 ओवर में 13वां ओवर था, दूसरा आउट हुआ और हम धड़ा धड़ 2 ओवर में 4-5 आउट हो गए यार। क्या हमने 16 ओवर में 190 करना था यार? आप खेलो तो सही, पूरे ओवर भी नहीं खेल सके यार। तो फिर ऐसी क्रिकेट खेलोगे, फिर क्रिटिसिज्म भी होगा, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, फिर लोग बोलेंगे इसको निकालो, इसको ले आओ। आप ये फाइनल जीत सकते थे, अभी तक के लिए तो इतना ही, बट क्या कह सकते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती है। लगता है कि गो के इंडिया मैच जीत गया, वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, डिजर्व करते हैं। जो अच्छी टीम खेलती है, गलतियां कम करती है, मैच वही जीतती है। T20 में यही है, 90% वही टीम जीतती है जो गलतियां कम करती है, जो मोमेंटम अपने हाथ से जाने नहीं देती। और वो देखें उनका, देखें अब तिलक वर्मा को भी जुमा 8 दिन हुए हैं यार, वो अभी आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कितनी उसकी गेम अवेयरनेस है। और हमारे लड़कों में कितना डिफरेंस है गेम अवेयरनेस का, कि किस टाइम क्या क्रिकेट खेलनी है उनको बहुत अच्छी तरह पता है। उसने कैसे, उसको पता था कि विकेटें गिरी हैं, उसने पहले संजू सैमसन के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, वो आउट हुए, फिर डुबे के साथ उन्होंने 2 ओवर लिए कि सिंगले डबले ले लो, हमने यहां पे विकेट नहीं देनी। ये है गेम अवेयरनेस। इस तरह आप क्रिकेट खेलते हो तो तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो नो डाउट उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है वो। आप माने ना माने, उसको जितना क्रेडिट दे आप दें कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है और उसने सेंसिबल क्रिकेट खेली है। और ऐसा इतना सीनियर जर्नलिस्ट जब ये बात करे कि आज फाइट हुई है, 10 ओवर में तुम्हारा स्कोर कहा था, ओपनिंग ने तुम्हें कितना जबरदस्त स्टैंड दिया, उसके बाद तुम्हारी बैटिंग लाइन इस तरह फ्लॉप हुई है जिस तरह गली के 2 टके के प्लेयर होते हैं। आप बताओ ना कि ओपनिंग के अलावा 35-40 स्कोर के ऊपर पूरी की पूरी टीम तुम्हारी ढेर हो जाती है, 20 ओवर तुम्हारी खेलने की औकात नहीं है और आप बोलते हो कि आज फाइट हुई है। ऐसी बात कर रहे हो गंदू साहब, 200 स्कोर का फटा था, लेकिन आखिरी कप्तान ने क्या फरमाया था कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दूंगा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट है, तो बुरा क्या होगा मुझे बताओ। 4-6 स्कोर 8 स्कोर के ऊपर वो बंदा आउट हो जाता है और फिर बिल्कुल चवल शॉट के ऊपर आउट होता है। वो शॉट होता है, तुम एक अच्छी शॉट खेलो, हारिस सीधा क्या दे रहा है, हारिस जो सबने विकेट तो कप्तानी है ना, कप्तानी। नवाज को बॉलर क्यों ओवर क्यों नहीं दिए? नवाज को 3 ओवर नहीं दिए, 3 ओवर। हारिस रऊफ 3 ओवर में 50 देता है। ये कैसा कप्तानी तू करता है? तू हाथ को साइम अयूब को हाथ से पकड़ता है, नवाज को पकड़ो ऊपर से। मैं बोलता हूँ सलेमान आगा, नवाज को दे दो, नवाज को दे दो। ओवर तक तो गेम गया है। ये उनका बड़ा पान है, मैं समझता हूँ ये उनका बड़ा। नहीं, हमारे बॉलर शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। यकीन करो राणा साहब के अलावा मुझे बताओ और किस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी है? किसी हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन दे दिए। 16वां ओवर जो है वो 17 रन खा लिए, वही टर्निंग पॉइंट था। सर जब आप 200 वाला स्कोर 140-45 तक लेके जाओगे तो फिर T20 के अंदर एक बॉलर को तो मार पंडी होती। जब कप्तान को सही कप्तानी नहीं आती, जब कप्तान पूरी फाइट करवा नहीं सकता, जब कप्तान को पता नहीं जहाँ मर्जी शाइन को लेके आ जाता है, कभी हारिस को ऊपर लेके चला जाता है, कभी किसी की कोई जगह ही नहीं है, किसी की कोई गेम ही है ही नहीं है। तो आपको लगता है कहाँ फ्लॉज थे? बैटिंग, बॉलिंग? बैटिंग में तो पहले स्टार्ट हुआ, हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, अच्छा स्कोर चाह रहा था, 200 को हम टच कर रहे थे। बाद में विकेट पे किसी ने कोई मेंटालिटी यूज ही नहीं की, जो रवायत है वही कामयाब की। किसी ने कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, जो भी आ रहा है बैट घुमाई जा रहा है। आखिरी ओवर तक भी हमारे 5 बालें बच गई थी। प्लस हमने बॉलिंग में भी वही नवाज को लाना चाहिए था, उससे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। हारिस ने बहुत जो ना तेज बालें करी जा रहा है, स्लो बॉल करो, लाइन लेंथ बिल्कुल नाकाम कर रहा है, तेज बालें कर रहा है, स्लो डिलीवरी। कोच बाहर से इशारे भी कर रहा है, वो सुन नहीं रहा वो। और प्लस वो कैच जो हसन तलत ने छोड़ा था, मैं समझता कि वो टर्निंग पॉइंट है उस वक्त। मैच का प्रॉब्लम इधर से बन गया। मोहम्मद नवाज को सलेमान आगा ने 1 ओवर दिया। शारजा में जब हमने कप जीता, सलेमान आगा तेरे को किसने जिताया? 5 विकेट किसने लिए? मोहम्मद नवाज ने लिया ना। जब टीम में ग्रुप बंदी होगा
तो पाकिस्तान उम्र भर में एक मैच नहीं जीत सकता है सलेमान आगा। देखो इंडिया बहुत प्रेशर में था, चौथी विकेट गिर जाती तो हम हो सकता था 50 रन से मैच जीता, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल हमारी मैच गिरफ्त में था। फिर हमने इजी सिंगल देना शुरू कर दिया और फिर वही फास्ट बॉलर ने किया रवायती तौर पे। आगा सलमान ने कैप्टनसी में बहुत मायूस किया है अपनी परफॉर्मेंस से। हमें कैप्टनसी नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। कैप्टन वो होना चाहिए जो परफॉर्म करे टीम में। तो क्या बोलूं, आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में, क्या बोलूं जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया। कभी तो हम इतनी उम्मीद लेकर आए कि चलो एशिया कप तो हमारा हो जाए। एशिया कप एक बार आप खुद बताएं कि पाकिस्तान कब इंडिया से जीता है? हर टीम से जीता, हमें भी तो इंडिया से जीतना है ना, हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत। हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो भी बच्चे एक्साइटेड है, हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। यार मैं यही कहूँगी कि वी आर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान होने के नाते हमारी टीम जीते या हारे हमें तो उससे प्यार ही है। और बकाया जो ये है काफ़ी है इंडिया वालों की जलाने के लिए। इस बार भी हारिस रऊफ को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया हारिस रऊफ ने, तो बस। हाँ, पैसों के आगे कुछ नहीं है, आवाम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। यार तुम्हें पैसा खाना तो टीम उतारते क्यों हो? बोल दो भाई हमें पैसा दे दो, हम पीछे, हमें नहीं खेलना है। आप डायरेक्ट उसमें आए, फील्ड में आए और कह दे कि हमें पैसा दे दो, हम खेलेंगे नहीं आगे। क्यों आप लोग इतना तमाशा करते हो, आवाम को पागल बनाते हो, आवाम को तमाशाई बना के नचवाते हो अपने उसके ऊपर इशारों पे? कोई आप खुद देखे ना क्या मैसेज दिया है। बच्चे रो रहे, बड़े बड़े रो रहे, क्या आपने मैसेज दिया आवाम को? ये बताएं आप। यार उस पर कुछ नहीं कहना। इंडियंस है, काले जादू वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे। कहते हैं ना कि हमारी टीम ने हमेशा हमारी नाक कटवाई है, तो इस बार एक और बार सही